क्लास 10th के लिए है। तो अगर आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या तो नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन ये मेन पर्पस, ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो है क्लास 10th के लिए। और जो नीट का मतलब जो नीट फाउंडेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो लाभदायक हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक फिगर दिखाया गया है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेल वॉल है ना, और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है और यहाँ पर ये वैक्यूल है। अब यहाँ पर सेल वॉल आप तो जानते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट में जो सेल होता है, देखिए जितना भी इस दुनिया में ऑर्गेनिजम्स है सभी का बॉडी क्या चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, तो सेल से मिलकर के बना हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग पादप मतलब प्लांट का अगर बात करें तो प्लांट का भी जो बॉडी है वो क्या चीज़ से मिलकर के बना हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सेल से मिलकर के बना हुआ होगा। तो इसलिए ये जो सेल है, ये सेल किसका सेल है, तो ये प्लांट का सेल है। अब प्लांट के सेल का खासियत क्या है, प्लांट का सेल का खासियत ये है कि प्लांट के सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है। जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में क्या होता है, तो ये सेल वॉल होता है। क्या होता है, तो ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये सेल वॉल क्या होता है, थोड़ा सेल वॉल जो होता है हार्ड होता है। इसी कारण से प्लांट वगैरह का जो देखेंगे कोई भी पार्ट्स को अगर आप टच करते हैं तो वो आपको मतलब हार्ड छूने में लगता है, बोल रहे तो खुरदरा सा लगता है। ये किसके कारण होता है, तो सेल वॉल के कारण। अगर प्लांट के सेल में सेल वॉल ना होता तो फिर वो भी हमारी बॉडी की तरह, जैसे हमारा बॉडी सॉफ्ट है वैसा ही उसका भी बॉडी क्या होता, तो सॉफ्ट होता। तो देखिए सेल वॉल के अंदर में जाएंगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। फिर उसके अंदर में जाएंगे तो ये देख रहे हैं, ये जो ये वाला भाग है, यहाँ पर ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है, आप सीधा जाने कि साइटोप्लाज्म जो सेल का लिक्विड वाला पार्ट है, जो द्रव वाला पार्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म क्या क्या चीज़ से मिलकर के बना होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता क्या है, देखिए साइटोप्लाज्म में नमक होता है। जैसे मान के चलिए आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में झोर होता है। झोर में क्या क्या होता है, तो इस झोर में होता है आपको नमक होता है, मसाला होता है, उसी में आपका आलू होता है, उसी में आपका जो भी आप बैगन टमाटर जो भी डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें होती है। तो आपके सब्जी का झोर हो गया साइटोप्लाज्म, है ना। उसी प्रकार से सेल में, सेल के अंदर में जब आप जाते हैं तो सेल के अंदर में भी क्या पाया जाता है, तो झोर पाया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप डायरेक्ट ऐसा कहिए, झोर को मतलब यानी कि उसको रस बोल लीजिए, सब्जी का रस। तो सेल का जो रस होता है उस सेल का रस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब उसके अंदर में ये वैक्यूल होता है। आप इतना याद रखेंगे कि जो प्लांट है ना, प्लांट में जो सेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा जगह कौन छेकता है, तो ये वैक्यूल ही छेकता है। आखिर मैंने ये सेल वॉल को क्यों बताया, साइटोप्लाज्म को क्यों बताया, ये आपको समझ में आ जाएगी। देखिए मेनली जो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा प्लांट होता है, जैसे आपको प्यास लगता है ना, आप अगर प्यासा फील करते हैं तो आप पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद आपके शरीर में बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। अगर आपको प्यास लगे, आप खाना तो खाइए बट पानी नहीं पीजिए, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब आपके शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन को होने के लिए, जैविक अभिक्रिया को होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार से प्लांट का जो बॉडी होता है, तो प्लांट के बॉडी में भी ज़रूरी है क्या चीज़ का, पानी का। क्यों, तो उसके अंदर में बायोकेमिकल रिएक्शन को होने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। अगर प्लांट पानी को सोखेगा ही नहीं, क्या, अगर प्लांट पानी को नहीं सोखेगा, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो फिर हम लोगों के लिए जो ऑक्सीजन जो प्लांट निकालती है, हम लोगों को जो ऑक्सीजन देती है, वो ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेगा ही नहीं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्लांट अपना भोजन बना ही नहीं पाएगा। अब प्लांट जो है क्या करता है, पानी लेता है, मतलब पानी पीता है। तो पानी कहाँ से पीता है? तो ये जो पानी पीता है हमारा, वो जिस मिट्टी में रहता है, मतलब प्लांट जो है पानी को जो पीता है वो मिट्टी से पीता है। अब किसके थ्रू पीता है? अब देखिए, जैसे आपको पानी पीना है और आपने क्या किया, बचपन में पाइप लगा दिया और पानी पी रहे हैं, तो उसी तरीके से ये भी अपना पाइप लगा देता है। क्या लगा देता है? तो ये अपना पाइप लगा देता है। देखेंगे उस पाइप को, जैसे देखिए यहाँ पर उस पाइप का छोटा सा ये फिगर दिखाया गया है, ये है ना, यहाँ पर है ये हमारा। अब देखेंगे, समझेंगे। एक तो सबसे पहली बात आती है, ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहली बात आती है कि प्लांट जो पानी पीती है, क्या सिर्फ पानी ही रहता है उसमें? क्या सिर्फ उस पानी में पानी का ही मॉलिक्यूल रहता है? नहीं, उसमें मिनरल का भी मॉलिक्यूल्स रहता है ना। अगर प्लांट क्या कर रहा है, पानी को पी रहा है, तो उस पानी में बहुत सारा मिनरल्स भी रहता है। अब देखिए, प्लांट जो पानी को पीता है तो किस प्रोसेस से पीता है? तो उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? तो ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। अगर आपको कोई पूछ ले, क्या अगर आपको कोई पूछ ले कि प्लांट जो पानी पीता है, मिट्टी से जो पानी पीता है, सॉइल से जो पानी पीता है, वो किस प्रोसेस के द्वारा पीता है? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा पीता है। एक तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट वाली चीज़ ये है कि अब उस पानी में मिनरल्स भी रहता है। अब वो मिनरल्स भी उस पानी के थ्रू आएगा, तो वो किस प्रोसेस से पीता है? तो देखिए, ये सारी बातें हम लोग बाद में जानेंगे। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि ये जो हमारा प्लांट है, पानी तो पीती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी लेती है और ऑक्सीजन भी छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड तो ये इन्वायरमेंट से लेती है, तो किस प्रोसेस से लेती है? तो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से लेती है। देखिए, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस से ये पानी को पीता है, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करता है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ये मिनरल को पीता है। मतलब पानी के साथ में जो मिनरल है, उस मिनरल को किस प्रोसेस से पिएगा? तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से पिएगा। अब वहीं पर अगर बात करें पानी किस प्रोसेस से पीता है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से पीता है। वहीं पर अगर बोले कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी पीती है क्या? इसको पीती है? नहीं, इसको पीती नहीं है। जैसे आप अपने नाक से ऑक्सीजन को पीती हैं क्या? नहीं, आप ऑक्सीजन को पीते नहीं हैं, बल्कि आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, है ना। आप ऑक्सीजन को गेन करते हैं, आप ऑक्सीजन को श्वास के थ्रू आप अपने बॉडी के अंदर में लेते हैं। वही प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास के रूप में लेगा, है ना। हवा में तो बहुत सारा गैस है, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन का भी मॉलिक्यूल्स है, धूलकण भी है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, लेकिन प्लांट उसमें से क्या ले लेता है? उसको ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है प्लांट, तो किस प्रोसेस से लेता है? तो वो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से लेता है। तो ये बात आपको देखिए, फिर से मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। अगर प्लांट पानी पी रहा है तो किस प्रोसेस से पिएगा? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से पिएगा। अगर मिनरल को पी रहा है तो मिनरल को किस प्रोसेस से पिएगा? तो डिफ्यूजन प्रोसेस से पिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पी रहा है तो किस प्रोसेस से पिएगा? तो वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। अब देखिए, यहाँ पर दो पाथवे के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि वाटर और मिनरल को पीता है। एक्चुअली में इसको ऐसे बोलेंगे, वाटर और मिनरल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब जड़ जो है, जड़ के द्वारा, जड़ में जाइलम जो होता है, उस जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखिए, यहाँ पर जब बात आई है जाइलम का, अब इसको हम लोग जान लेते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए, पौधा अगर क्या, प्लांट अगर क्या करता है क्या, तो प्लांट अगर पानी पीता है और मिनरल पीता है, तो पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है?
तो वो जाइलम करता है। कौन? जाइलम। अब देखिए ये जो जाइलम होता है ये भी सेल से मिलकर के बना होगा, है ना। तो उस सेल से वो सेल बहुत सारा सेल मिल करके, मतलब जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है और वो टिश्यू सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर जो जाइलम जिस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है उस टिश्यू का नाम क्या है? तो उस टिश्यू का नाम है वेस्क्यूलर टिश्यू। क्या? वेस्क्यूलर टिश्यू, है ना। जाइलम जो बना हुआ है वो किस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है? तो वो वेस्क्यूलर टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है ना। चलिए, एक तो ये बात होगी। अब देखिए क्या होता है, मतलब जाइलम वेस्कुलर टिश्यू से मिलकर के बना। अब क्या करेगा? प्लांट खाना भी बनाएगा ना, प्लांट अपना फूड भी बनाएगा। अब फूड जो है वो कहाँ बनेगा? पत्ती में बनेगा। अब उस फूड को, फूड एनर्जी देने का काम करता है, मतलब फूड पत्ती से लेकर रूट तक भी पहुँचेगा। तो वो कौन पहुँचाएगा? तो वो पहुँचाने का काम करेगा कौन? तो फ्लोएम। कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। वो काम है फ्लोएम का, है ना। अब ये भी फ्लोएम जो बना होता है किसका बना होता है? तो ये भी वेस्क्यूलर टिश्यू का ही बना होता है। अभी जाइलम फ्लोएम के बारे में बहुत सारी बात जानने हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मेनली जो दो चीज़ की बात करना है कि इसका ये एक साइमप्लास्ट और एपोप्लास्ट का। क्या? साइमप्लास्ट। देखिए साइमप्लास्ट, क्या? साइमप्लास्ट। तो साइमप्लास्ट SYMPLA साइमप्लास्ट, और एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट, है ना। साइमप्लास्ट एंड एपोप्लास्ट, मेनली इसी के बारे में बात करना है। अब देखिए जो हमारा जाइलम है वो क्या करता है? वाटर और मिनरल को, किसको? वाटर और मिनरल को सोखता है, मतलब वो पाइप का काम करता है। तो इसमें मतलब वो वाटर का और मिनरल्स का क्या करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। वो दो प्रोसेस से होता है। कितने प्रोसेस से? तो दो प्रोसेस से होता है, मतलब डिफरेंट पाथवे। एक ऐसे बोले डिफरेंट पाथवे में होता है। एक पाथवे का नाम है, पाथवे मतलब समझ रहे हैं, मतलब जाइलम जो है पानी और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन करती है तो दो रास्ते से करती है। एक रास्ते का नाम रखा है उन्होंने सैम। सैम मतलब एक लड़का है, सैम। अब वहीं पर एपो जैसे मोबाइल हो गया ना, एप्पो, है ना। एप्पो फ़ोन क्या बोलता है भाई? ओप्पो को नहीं बोल के इसको क्या बोलेंगे? एप्पो। तो सैम नाम का एक लड़का है, उसके द्वारा पानी भेजता है। एक एप्पो फ़ोन है, उस एप्पो फ़ोन के द्वारा क्या करता है? पानी भेजता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो जाइलम है वो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है दो पाथवे से करता है, एक साइमप्लास्ट, एक एपोप्लास्ट। अब देखिए हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि साइमप्लास्ट क्या होता है। अब ये जो हमारा फिगर बैकग्राउंड में जो दिख रहा है उसी फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये जो दिख रहा है आपको ये है हमारा ये रूट हेयर है। क्या है? तो ये रूट हेयर है। अब रूट हेयर के द्वारा पानी आया। क्या आया? रूट हेयर के द्वारा पानी आया। तो पानी यहाँ से रूट हेयर से आने के बाद कहाँ पहुँचेगा? देखिए यहाँ पर बोला है ना एपोप्लास्टिक रूट, ये है एपोप्लास्टिक रूट, और यहाँ पर है साइमप्लास्टिक रूट। देखिए ये है साइमप्लास्टिक रूट, मतलब दो तरीके का रूट है। ये रूट हेयर है। रूट हेयर में ऐसा समझें कि रूट हेयर में से दो उंगली निकला हुआ है। क्या? सबसे पहले तो रूट आया, और रूट में भी रूट हेयर होता है। जैसे अगर ये रूट है, जैसे देखिए ये अगर आपका क्या है? रूट है, ये रूट है। रूट में जो है पतला पतला इधर ऐसे ऐसे करके रूट हेयर निकला हुआ रहता है, पतला पतला रहता है। हालांकि यहाँ पर ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको कि इस तरीके से ये पतला पतला इधर से रूट हेयर ऐसे करके निकला हुआ होता है। वही रूट हेयर है ये। कौन? ये जो रूट हेयर है वही है। अब इस रूट हेयर में दो उंगली निकला हुआ है। देखिए एक उंगली इधर निकला है और एक उंगली इधर निकला हुआ है। तो इस उंगली का नाम क्या है? इस उंगली का नाम बोला एपोप्लास्टिक है।
क्या, एपोप्लास्टिक रूट। और इस उंगली का नाम क्या है, तो साइम्प्लास्टिक रूट। मतलब रूट हेयर से 2 उंगली निकला, इन दोनों उंगली का नाम क्या है, एक का नाम एपोप्लास्टिक हेयर रूट, एक का नाम साइम्पोप्लास्टिक रूट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं। ये तो हो गया। अब यहाँ ये पूरा पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। देखिए इस पूरे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा पूरा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये पूरा कॉर्टेक्स है ना। ये क्या है, तो कॉर्टेक्स है। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से ये जो एपोप्लास्टिक रूट है, एपोप्लास्टिक रूट और ये सैम्पोप्लास्टिक रूट है, इसके द्वारा पानी और मिनरल्स को खींचा जाएगा, है ना। पानी और मिनरल्स को क्या करेगा, पिएगा। अब पानी और मिनरल्स को पीने के बाद यहाँ पर लाया जाएगा, जो कि कॉर्टेक्स में आएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, मतलब ये पूरा पार्ट जो क्या कहलाता है, यहाँ से लेके ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। देखिए कॉर्टेक्स में ये छोटा छोटा सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, इस तरह से बहुत सारा सेल है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल सेल। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल सेल। एक तो पहली बात आपको ये बात समझ में आ गई कि जो कॉर्टेक्स होता है वो कॉर्टेक्स क्या चीज़ का बना होता है, तो कॉर्टिकल सेल का मिलकर के बना होता है। अब देखिए यहाँ पर पानी जो आया, अब आप समझने का प्रयास करेंगे कि एक तो सबसे पहले उसको पास करना पड़ेगा, किसको, पानी जब आएगा तो सबसे पहले उसको सेल वॉल को पास करना पड़ेगा। पानी और मिनरल्स को सेल वॉल को पास क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, अगर वाटर और मिनरल आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में क्या है, सेल वॉल है, इस सेल वॉल को पास करना पड़ेगा। उसके बाद तब आएगा साइटोप्लाज्म में, कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। फिर साइटोप्लाज्म के बाद जो है फिर दूसरे सेल, इधर दूसरा सेल होगा। इस तरह से जाते हुए क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। पानी की तरफ चढ़ेगा तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, मतलब इसके भी बगल में इधर भी सेल होगा, ये भी फिर सेल वॉल में आएगा। सेल वॉल के बाद जो है फिर साइटोप्लाज्म में आएगा। कहने का मतलब वाटर और मिनरल पहले जब आएगा तो किस में घुसेगा, तो ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल में घुसा। सेल वॉल में घुसने के बाद किस में आया, तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में घुसा। साइटोप्लाज्म में घुसने के बाद फिर से यहाँ पर सेल वॉल को पार करेगा, फिर दूसरे सेल में जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करके पानी ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो अब जो ये जो वाटर और मिनरल अगर सेल वॉल को पास करेगा, किसको, वाटर और मिनरल जब ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा किसके द्वारा, मतलब हाँ, वाटर और मिनरल किसके द्वारा, अगर सेल वॉल के द्वारा पास किया जाता है, सेल वॉल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इस पाथ को हम लोग बोलेंगे साइम्प्लास्ट। क्या बोलेंगे, साइम्प्लास्ट पाथवे बोलेंगे। इस पाथवे को क्या बोलेंगे, तो इस पाथवे को बोलेंगे हम लोग साइम्प्लास्ट पाथवे। सीधी सी बात आपको ये समझनी है कि अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा हो रहा है और जाइलम में जो सेल है, उस सेल में जो सेल वॉल है, सेल वॉल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, तो साइम्प्लास्ट। मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन सेल वॉल के थ्रू हो रहा है तो फिर उसको बोलेंगे साइम्प्लास्ट। ये हो गया साइम्प्लास्ट। अब सेल वॉल के बाद आता है क्या, साइटोप्लाज्म। अगर वाटर और मिनरल, क्या, अगर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्म के द्वारा हो रहा है तो फिर इसको बोलेंगे क्या, हम लोग वहाँ पर बोलेंगे एपोप्लास्ट। तो ये मेनली इसी चीज़ को समझाना था आपको इस वीडियो में कि ये जो साइम्प्लास्ट होता है और एपोप्लास्ट होता है, ये दोनों जो पाथवे है, ये दोनों पाथवे आखिर है क्या। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा फिर बैक आते हैं। जैसे ये है, अब देखिए यहाँ पर तो पानी आया, किस में, कॉर्टेक्स में आया। अब कॉर्टेक्स में आने के बाद देखिए यहाँ पर ये जाइलम वेसल्स है, इधर जो है ये है आपको जाइलम वेसल्स। यहाँ पर पानी आएगा, मतलब सबसे पहले आपको
एपोप्लास्टिक रूट और सिम्पोप्लास्टिक रूट के द्वारा कहाँ आया पानी, आपको कॉर्टेक्स में आया। कॉर्टेक्स में आपको दिखा क्या, तो कॉर्टेक्स में दिखा आपको कॉर्टिकल सेल, है ना। कॉर्टेक्स के अंदर में क्या दिखा, तो कॉर्टिकल सेल दिखा। अब इस कॉर्टिकल सेल में वॉल होगा, सेल का वॉल होगा, तो सेल के वॉल को जब पास किया तो उसको हम लोग बोले क्या, उसको बोले हम लोग सेम्प्लास्ट पाथवे। सेम्प्लास्ट पाथवे से उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर आया वो कहाँ, तो यहाँ बीच में जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जब आया तो इसको हम लोग बोले एपोप्लास्ट पाथवे। अब इस तरह से, मतलब अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पूछे कि जो कॉर्टेक्स से या कॉर्टिकल सेल से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो किस किस पाथवे से हो रहा है, तो वो दोनों पाथवे से होगा। एक होगा आपको सेम्प्लास्ट पाथवे और दूसरा था एपोप्लास्ट पाथवे। तो ये दोनों पाथवे से पानी का यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फिर यहाँ से कॉर्टेक्स से होते हुए वो चल जाएगा कहाँ पर, तो जाइलम वेसल में, और ये जाइलम वेसल कहाँ पहुँचाएगा पानी को, जहाँ जहाँ पानी का ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो सेम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को समझाने का प्रयास किया हूँ शायद आप समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही। ये मेनली क्लास 10th बायोलॉजी के लिए ये वीडियो बनाया गया है, और जो नीट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खुश रहें। जय हिंद।